नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंगलवार की शाम गुवाहाटी के दौरे से वापस छत्तीसगढ़ लौटे। विमानतल पर मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि गुवाहाटी में वहां के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह था। असम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, जिसमें हमारे दोनों डिप्टी सीएम विजय शर्मा और अरुण साव भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ था। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के लोकप्रिय नेता हैं। इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ा था, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। हम छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। सीएम साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हो रहे हैं। पहले साल को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए और दूसरे साल को छत्तीसगढ़ निर्माण के 25 साल पूरी होने पर अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया गया था। इस वर्ष को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि इस साल भी हम बड़ा तोहफा महिलाओं को दे रहे हैं। तोहफे के रूप में महिलाओं को रजिस्ट्री में 50% की छूट दी जा रही है। आज गुवाहाटी में वहां के लगातार दूसरी बार के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी का शपथ ग्रहण समारोह था और आसाम में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम सभी लोग शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब भी, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी, और अपार जन सैलाब उमड़ा हुआ था वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में। और श्री हिमंत बिस्वा शर्मा जी बहुत लोकप्रिय नेता हैं आसाम के, और इतनी बड़ी संख्या में लोग जो जन सैलाब उमड़ा था उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। और हम सब लोग छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी है। सर, ये महिलाओं को जम्मू रजिस्ट्री में जो पंजीयन शुल्क है उसमें 50% आपकी सरकार ने छूट देने का फैसला लिया है। देखिए, हम लोग की सरकार को अभी 2.5 साल पूरे हो रहे हैं, तो पहले साल को हम लोग विश्वास वर्ष के रूप में मनाए। दूसरे साल को क्योंकि छत्तीसगढ़ निर्माण का 25 साल पूरा हुआ था और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किए, तो अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाए। और इस साल को महतारी गौरव वर्ष के रूप में मना रहे हैं, और इसीलिए महिलाओं को मतलब रजिस्ट्री में 50% छूट में छूट दी। दुर्ग जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र में सिलेंडर ब्लास्ट होने से एक ही परिवार के 4 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। मृतकों में 3 बड़े और एक करीब 4 साल का बच्चा शामिल होने की बात बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कुम्हारी थाना क्षेत्र वार्ड 4 में एक घर में आग लगने की घटना पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इन सभी शोक संतप्त परिवारों के लिए हम संवेदना व्यक्त करते हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए और राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत 16 लाख रुपए की राशि अर्थात 36 लाख रुपए राहत राशि के रूप में दी जाएगी। इस संपूर्ण घटना को लेकर कलेक्टर दुर्ग को जांच के आदेश दिए गए हैं। जो भी इसमें जांच के बाद विषय आएगा उसके बाद ही कुछ कह पाना सही होगा। वहीं दुर्ग एसएसपी विजय अग्रवाल ने बताया कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है और उनका पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस इसमें इस बात की जांच करेगी कि किन कारणों से ये घटना हुई है। एफएसएल की टीम द्वारा जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसे जांच में शामिल किया जाएगा। कुम्हारी थाना क्षेत्र के कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र में वार्ड नंबर 4 में जो खपरी रोड में है, वहाँ पे एक मकान है। इस मकान का मालिक होमदास वैष्णव है। उनके घर में आगजनी की सूचना, अचानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल वहाँ पे कुम्हारी थाना साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ से रवाना किया गया था। फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पे भेजी गई थी। जब घर को चेक किया गया तो उसमें जो घर के मालिक है होमदास वैष्णव और उनके साथ उनकी लड़की चांदनी और लक्ष्मी और एक 2 वर्षीय गोपिका करके एक छोटी बच्ची है, इनके शव जले हालत में मिले हैं। घटनास्थल पर तत्काल फॉरेंसिक टीम को रवाना किया गया। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं।
घटना में जो आगजनी हुई है उसके कारणों के संबंध में फॉरेंसिक टीम को लगाया गया है और जो एक्चुअल कारण है, आग कैसे लगी है, किन कारणों से लगी है, उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद ही विस्तृत उसमें जो भी रिपोर्ट या विस्तृत जो सूचना है वो आपको हम शेयर करेंगे। खपरी रोड पे जो घटना हुई है उसमें मल कायम किया गया है और 4 लोगों की मृत्यु हुई है। उसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस इसमें आगजनी भी कायम करेगी और इस बात की जांच करेगी कि किन कारणों से घटना हुई है। एफएसएल की टीम आई हुई है और इनके द्वारा भी जो निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसको जांच में शामिल। बेहद दुखद घटना यहाँ पर आज घटित हुई है कुमारी में। अभी जैसा प्रथम दृष्टया बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी और फिर सिलेंडर ने आग पकड़ी और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, इसकी वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। सभी शवों को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और अभी आप लोगों ने देखा माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और सभी क्षेत्र के माननीय विधायकगण भी यहाँ पर आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से उनके लिए 5-5 लाख प्रति मृतक के प्रकार 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई। इसके अलावा आरबीसी 6-4 के तहत जो प्रति व्यक्ति 4 लाख मुआवजे का प्रावधान है उसके लिए विषयगत प्रक्रिया करके परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा और जो परिवार के जीवित बचे हुए व्यक्ति हैं उनके रहने और उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था करवाई जाएगी। देखिए, ये बड़ा ही दुखद घटना है। एक ही परिवार से 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। गैस सिलेंडर फटने की घटना बताया जा रहा है और संपूर्ण घटना की जांच के लिए कलेक्टर दुर्ग को कह दिया गया है और वो जल्द ही पूरी टीम लगाकर घटना के सही कारणों का आकलन भी करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से पीड़ित परिवार की ओर से संवेदना व्यक्त किया गया है। उन्होंने इस पर बहुत ही दुख जताया है और पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से 20 लाख रुपए राहत देने की उन्होंने घोषणा करने हेतु कहा है। देखिए, हम लोग तो सब भूमि पूजन के लिए रवाना हो गए थे सर्किट हाउस से। माननीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री श्यामराज जायसवाल जी, गजेंद्र यादव जी और सभी विधायक थे। अचानक खबर लगी, हमने भूमि पूजन को कैंसिल किया और सीधा घटना स्थल पर आए। सांसद जी भी यहाँ पे थे और हमने मुआयना किया, देखा तो बड़ा दुखद घटना और चारों लोग जो है, एक परिवार के 4 लोग किचन के आसपास ही थे। बहुत छोटा सा घर है जिसमें किचन उचन सब है। तो देखा गया कि एक खंबा पोल है जिससे शॉर्ट सर्किट हुआ, ब्लास्ट हुआ और सभी जो 4 लोग हैं वो मृत पाए गए, मौके पे मौत हो गई, जिन्हें लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में उन्हें रखा गया है मरचुरी में। लेकिन जो बचे हुए परिवार है उनका जीवन अच्छा चले और साथ में उनके घर की उनका नया घर बने, उसकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य मंत्री जी को संदेश दिया है कि इनके जीवन यापन के लिए एक राशि दी जाएगी और साथ में घर को भी ठीक किया जाएगा। बहुत दुखद घटना आज का दिन है, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत दुखद घटना है। इसकी जो है श्रद्धांजलि मृत लोगों को श्रद्धांजलि। दोपहर को सिटी लाइन स्पार्क होने के कारण आग लग गई और आग लगने के कारण जल्द रखा सिलेंडर फट गया और सिलेंडर फटने के कारण एक साथ काम हो गए। दुर्भाग्य के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री और हमारे हम सब माननीय मुख्यमंत्री से बात करके प्रत्येक परिवार के सदस्य को शासन से दिया जाएगा। साथ ही साथ जो राजस्व क्षति मकान जलने के लिए 4 एक सहयोग राशि ऐसा हो सकता है कि सहयोग करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, ये महामायापारा वार्ड क्रमांक 4 कुम्हारी में एक दर्दनाक घटना घटी और शॉर्ट सर्किट से हुआ और पूरे परिवार के लोग बैठ के दोपहर में आराम कर रहे थे, टीवी देख रहे थे और अचानक आग लगी और उसके कारण से पूरा जल के राख हो गया और वहीं कल ही गैस सिलेंडर भरा के लाए थे और वो ब्लास्ट हुआ और उसके कारण से 4 लोग एक परिवार के जल के खाक हो गए। ये दरअसल
बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि मोहल्ले वाले बता रहे हैं, घर के लोगों ने भी शिकायत की कि यहाँ स्पार्क हो रहा है। बिजली विभाग के कर्मचारी आए भी थे देखने और उसे संधारण करने के लिए कहा भी गया, लेकिन उन्होंने उसमें कोई सुधार नहीं किया और ये बिजली विभाग के लापरवाही कारण से इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है। लगातार अभी लो वोल्टेज और वोल्टेज अप डाउन की शिकायतें हो रही है और अघोषित बिजली कटौती हो रही है, उसके कारण से लोड शेडिंग भी हो रहा है और जिसके कारण से ये घटना घटी है। ये सीधा सीधा ये है कि ये बिजली विभाग जो मुख्यमंत्री का विभाग है उसके लापरवाही के चलते ये दुर्घटना घटी है। तो सीधा सीधा उन लोगों के हत्या का अपराध, 4 लोगों की हत्या का अपराध बिजली विभाग के अधिकारियों पे होना चाहिए, उनके कर्मचारियों पे होना चाहिए और एक प्रत्येक व्यक्ति को 50-50 लाख की मुआवजा दिया जाना चाहिए। दुर्ग शहर में देखा गया है कि इस तरह की जो बिजली के तार है अनियंत्रित फैले हुए हैं, जगह जगह पैनल खुले हुए हैं, शॉर्ट सर्किट का डर रहता है, लंबे समय से ये देखा जा रहा है। एक तरफ मई का महीना है जिसमें संधारण के नाम से बिजली बंद हो रहा है, जिसके कारण से आम नागरिक परेशान हो रहा है। भरे दोपहरी में बिजली गुल हो जाती है और लोग परेशान हो जाते हैं। शादी ब्याह के भी सीजन है, गर्मी की भी सीजन है और लोग बिजली के कारण से परेशान हो रहे हैं। ये तो बिजली कटौती से परेशान है, बिजली बिल जो अधिक आ रहा है उससे भी परेशान है और ये संधारण नहीं हुआ और उसके कारण से घटना घटी है। तो ये तो सीधा सीधा मुख्यमंत्री एक तरफ सुशासन त्योहार मना रहे हैं और दूसरी तरफ विभाग के अधिकारी कर्मचारी की लापरवाही कारण से ये घटना घटी है। उसके लिए जिम्मेदारी पैसे की मांग की गई है, जिस तरह से बिजली को संधारण करने को बुलाया गया था बिजली विभाग के लोग से, उसके बाद वो आए ही नहीं। उसके ये तो और गंभीर बात है कि यदि आके देखे और संधारण करने के लिए कहा गया तो उसको संधारण करने की जिम्मेदारी तो विभाग की है और उसके लिए पैसा मांगा गया। गरीब आदमी मजदूरी कर रहे हैं, अब ये उसका लड़का कहाँ है? अब ये बेरोजगार, मतलब ये आ गया। माँ और बेटी दोनों कमाने गए थे और ये लड़का इस कमरे में था, इस कारण से बच गया। अब ये इसको पूछा मैं क्या काम कर रहे हो, तो अभी ड्राइविंग सीख रहा हूँ। तो गरीब परिवार के लोग हैं और मजदूरी करने गए थे। एक छोटी बच्ची खत्म हो गई, 2 बहन खत्म हो गए और उसके पिताजी खत्म हो गए। 4 लोग निकल भी नहीं पाए, ये स्थिति थी। मोहल्ले वाले बुझाने के प्रयास किए लेकिन यहाँ दमकल भी नहीं आ पाया और छोटे से झोपड़ी है, जल के खाक हो गया। 4 जिंदगी आवास योजना का लाभ इन लोग कब तक नहीं मिल पाया? जैसे कि घोषणा करती है सरकार, दावे करती है, कितने घर दिए जा रहे हैं गरीबों को। देखिए, ये सरकार दावे भर करती है, हकीकत में कहीं नहीं है फील्ड में। ठीक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। पिछले 40 वर्षों से सेंट थॉमस ग्रुप के सेंट थॉमस कॉलेज और 25 वर्षों से CCET ने निरंतर दी है क्वालिटी एजुकेशन की सौगात। तभी तो BSc, BCom, BBA, BCA, B.Ed, BA, MCom, MSc एंड PhD जैसी कई डिग्रीज और कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स ने दिखाया है सेंट थॉमस कॉलेज पर विश्वास। वहीं M.Tech, B.Tech, डिप्लोमा और MCA, PhD के लिए MP CCET जो अब है CCET, उन्होंने दिया आपका साथ। इसलिए अब आप भी रखिए अपने उज्जवल भविष्य की नींव NEC एक्रीडिएटेड ग्रेड A और यूनिवर्सिटी टॉपर्स के साथ, यानी सेंट थॉमस कॉलेज और CCET के साथ। फॉर एडमिशंस कॉल 9406256388।
कॉलेज चले गए 2-3 साल हो गए, फिर सोले सर से मिलने आते हैं। 11-12 सब यहीं थे, फिर कोटा जाने के बाद वापस यहीं आए तो सर के साथ अच्छा खासा अनुभव रहा। मतलब सर ने हमारे क्लास के बीच में ऐसे बहुत सारी बातें बोली और इतनी बातें बोली कि सर हमारे लिए सुल्तान रहे। मैंने नीट 2025 में 602 मार्क्स लाए, जिससे मेरी AIR बनी 12/39 और मेरी फिजिक्स में परसेंटाइल थी 99.97 और इसका क्रेडिट जाता है इसीलिए सर। मैंने रूबी फिजिक्स ज्वाइन किया था 11th क्लास में मिड सेशन, क्योंकि मेरे कंसेप्ट्स क्लियर नहीं थे एंड आई वाज स्ट्रगलिंग अ लॉट इन द सब्जेक्ट, बट सर एक्सेप्टेड मी स्ट्रेट अवे इन हिज क्लासेस। वो क्लास ज्वाइन करने के बाद आई हैड डेवलप्ड अ क्यूरियोसिटी फॉर द सब्जेक्ट। क्लास में बैठ के मज़ा सा आने लग गया पढ़ाई करने में। उनकी समझाने का तरीका, उनके वाइड वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स एंड टेस्ट में एक रैपिड इम्प्रूवमेंट देखा मेरी प्रोग्रेस में। सर अपने बच्चों को बहुत अच्छे से जानते थे, ये न्यू कौन से कंसेप्ट में ज़्यादा टाइम देना है, किसमें डिफिकल्टी आ रही है हमें, एंड ही ऑलवेज लाइक सबको साथ लेके चलते थे। सलीम सर ने हमेशा हमें अपने बच्चों के समान रखा है। आई एम सो ग्रेटफुल टू हैव हिम नॉट जस्ट एज अ टीचर बट एज अ मेंटोर। थैंक यू सो मच सर। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी। जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं
तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी भिलाई छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। Hello everyone, here is the good news for Bhilai. Roop and Ehsaas presents a special 3-day grooming and makeup camp. Transform yourself and step into confidence. Join us on 15th, 16th and 17th May from 5:30 p.m. to 7 p.m. in the evening. Learn from top experts Miss Archana for grooming and fashion, Miss Pallavi for skin and makeup, Miss Snooper for makeup and products, and Miss Aparna for hair and styling. You will learn skincare and self-care, day and night makeup, hair styling, product knowledge, and get personalized beauty tips for confidence building. Venue Swami Vivekanand Bhavan near Kali Mandir, Bhilai, Chhattisgarh. Entry fees only 499 rupees. For registration, call 747-1155-478 or you can call 8839815558. Follow us on Instagram, Roop Ehsaas. Give yourself a new look and a new confidence with Roop and Ehsaas. Love yourself, empower yourself. Bye-bye. See you in the camp. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बालोद जिले के गुन्नरदेही विकासखंड अंतर्गत ग्राम मटिया में आयोजित सुशासन तिहार के जन समस्या निवारण शिविर में मंगलवार को उस समय माहौल पूरी तरह गर्मा गया, जब कांकेर लोकसभा सांसद भोजराज नाग अधिकारियों की कार्यशैली और लंबित मामलों के निराकरण को लेकर मंच से ही भड़क उठे। ग्रामीणों की शिकायतें सुनने के बाद सांसद ने PHE विभाग, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन सहित कई अधिकारियों की खुले मंच से जमकर क्लास लगाई। शिविर में मौजूद ग्रामीणों ने पेयजल अधूरे निर्माण कार्य, जल जीवन मिशन, राजस्व प्रकरण और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ी शिकायतों की झड़ी लगा दी। शिकायतों और विभागीय आंकड़ों में भारी अंतर सामने आने पर सांसद भोजराज नाग का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, लेकिन कुछ अधिकारी इसे केवल खानापूर्ति बनाकर सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। अभी समस्या के संदर्भ में माननीय सांसद जी के पास भी कुछ आवेदन जनता के सम्मुख भी आए हैं और यहाँ निराकरण के बाद भी वो है। अब विभाग के अधिकारी मन बता पाए कि लगभग जिन आंकड़ा प्रशासनिक रूप से हम सब लोग मिले हमें कतका सत्यता है, कतका सच्चाई है। निश्चित ही पीड़ा आपके बहुत जायज है आदरणीय सांसद जी।
हर साल बालोद जिला में कम से बेमेतरा में 300 गौवंशों की कथित मौत के मामले को लेकर हुए युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर अब कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, पूर्व विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया और माहौल खराब करने की कोशिश की गई। FIR दर्ज होने के मामले में विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि बेमेतरा में प्रशासनिक गलती की वजह से 300 गौवंशों की मौत हुई। इसका आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। इस आंदोलन में वहां के जनपद सदस्य धरने पर बैठे थे और महीनों से आंदोलन चल रहा था। भाजपा गौ माता के नाम पर वोट मांगती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं करना चाहती। FIR की कॉपी मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की होगी। विधायक देवेंद्र यादव ने FIR को जनहित की आवाज दबाने का प्रयास बताते हुए कहा, उन्होंने कहा कि हम यदुकुल से आते हैं, गौवंशों की रक्षा और न्याय की लड़ाई से पीछे हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी के सिपाही हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता डरता नहीं, जनता और सच की लड़ाई लगातार लड़ता है। क्या सही है कि FIR हुई है इसमें? देखिए, ऐसा है कि मीडिया के माध्यम से ये चर्चा आ रही है कि बेमेतरा में मेरे ऊपर और पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे जी के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर FIR हुई है। अब इस प्रकरण में 2 दिन पहले हम लोग बेमेतरा गए थे और 300 गौवंशों की प्रशासनिक गलतियों के कारण जो हत्या हुई, उसका आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस आंदोलन में वहां के जो जनपद के सदस्य हैं, दीपक दिनकर जी, वो अनशन पे भी बैठे थे, लगातार धरने पे भी बैठे थे और महीनों से ये आंदोलन चल रहा था। सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही थी और गौवंशों की हत्या पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। भाजपा गौ माता के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन गौवंशों के सुरक्षा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अब FIR की बात आ रही है तो निश्चित रूप से इसको देखेंगे। एक बार FIR की कॉपी मिल जाए तो आगे की बात मैं अपनी कहूँगा। इसमें शव यात्रा वगैरह निकाली थी आपने मंत्री जी, वहाँ पर जी कौन सी बात खटक गई? अब बड़े भाई, इन लोग मंत्री लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो खटके का FIR कर देते हैं तो हम डरने वाले लोगों में से थोड़े ना है भाई। हम तो यदुकुल से आते हैं। गौवंशों की बात आएगी तो यदुकुल वंशी होने के नाते तो हमें लड़ना ही है और बोलना है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण, राहुल जी के कार्यकर्ता होने के नाते डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एक और छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ।
डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Hello everyone, here is the good news for Bhilai. Roop and Ehsaas presents a special 3-day grooming and makeup camp. Transform yourself and step into confidence. Join us on 15th, 16th and 17th May from 5:30 p.m. to 7 p.m. in the evening. Learn from top experts Miss Archana for grooming and fashion, Miss Pallavi for skin and makeup, Miss Snooper for makeup and products, and Miss Aparna for hair and styling. You will learn skincare and self-care, day and night makeup, hair styling, product knowledge, and get personalized beauty tips for confidence building. Venue Swami Vivekanand Bhavan near Kali Mandir, Bhilai, Chhattisgarh. Entry fees only 499 rupees. For registration, call 747-1155-478 or you can call 8839815558. Follow us on Instagram, Roop Ehsaas. Give yourself a new look and a new confidence with Roop and Ehsaas. Love yourself, empower yourself. Bye-bye. See you in the camp. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कबीरधाम जिले में पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रेरणादायक पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से प्रेरित होकर वे साइकिल से कार्यालय पहुंचे और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को भी साइकिल व पैदल चलने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना है कि प्रशासनिक स्तर पर उठाया गया ऐसा छोटा कदम समाज में बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है और जन सहभागिता भी बढ़ाता है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में ऊर्जा संरक्षण केवल आवश्यकता नहीं बल्कि सामूहिक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने बताया कि यदि लोग दैनिक जीवन में पैदल चलना, साइकिल उपयोग बढ़ाना और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचना जैसी आदतें अपनाएंगे तो ईंधन की बचत और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा योगदान दिया जा सकता है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आग्रह किया है कि वे सप्ताह में कम से कम एक दिन साइकिल या पैदल मार्ग से कार्यालय पहुंचे। इससे न केवल ऊर्जा की बचत होगी बल्कि स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय द्वारा अपील की गई है कि जितना से जितना हो ऊर्जा का बचत करें, और इसी तारतम्य में मैं जिलेवासियों से और अपने कर्मचारियों से अपील करता हूं कि जितना संभव हो सके गाड़ी का प्रयोग ना करें। घर अगर पास में है तो पैदल या साइकिल से आएं, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम अपने देश की ऊर्जा बचाने में, देश की समृद्धि में भाग, और ऐसे संकट के समय जो युद्ध का जो संकट चल रहा है उसमें हम अपने देश का सहयोग कर सकेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल और खपत कम करने की अपील पर तीखा हमला बोला। बैज ने कहा कि देश धीरे धीरे दूसरे लॉकडाउन जैसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार जिम्मेदारी लेने के बजाय जनता से त्याग और कम उपयोग की अपील कर रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पिछले 2 महीनों से देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस संकट गहराता जा रहा है, जबकि आम जनता लगातार महंगाई की मार झेल रही है। बैज ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री की
अपील ने लोगों को राहत देने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। दीपक बैज ने प्रधानमंत्री की वर्क फ्रॉम होम और कम यात्रा की अपील पर भी सवाल उठाए। दीपक बैज ने कहा कि 2013 में सोने की कीमत करीब 28 से 29 हजार रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि अब यह 1.5 लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि यदि पेट्रोल डीजल बचाने की इतनी चिंता है तो भाजपा के मंत्री, विधायक और पदाधिकारी पहले साइकिल से चलना शुरू करें। वैश्विक संकट और ईंधन की स्थिति पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। देखिए, ये सरकार पूरी तरह से ही शुरू से ही 2014 से ही फेल हो चुकी है। आपको याद होगा, जब मोदी जी शपथ ले उसके बाद से ही महंगाई दूसरे दिन से बढ़ना शुरू हो गई और कहीं न कहीं सिर्फ चुनावी भाषण देना और विपक्षी दलों को तोड़ना, ईडी सीबीआई का प्रयोग कर उनको तोड़ना, कमजोर करने का आपने काम किया। देश की पूरी संपत्ति को अपने चंद उद्योग, इस बात को आपको अच्छे से पता है, लोकसभा या राज्यसभा में बात करें कि लोकसभा में लगातार हमारे नेता, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी लगातार उठाते रहे हैं और हमेशा कहते रहे कि देश की आर्थिक, मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लोग अब घर में बैठकर काम करें। यह कैसे संभव है? एक छोटा सा ठेला चलाने वाला, घुमटी चलाने वाला, एक मेहनतकश, आदरणीय साथियों, आप बोल रहे हैं कि सोना नहीं खरीदना चाहिए 1 साल तक। वैसे भी आपने जब तक आपकी 12 साल की सरकार में कोई गरीब विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए। 12 सालों में आपने पूरे लगभग 70 देशों से अधिक विदेश यात्राएं आपने की। उसका क्या फायदा हुआ देश को? विदेश नीति कमजोर हुई, आर्थिक नीति कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गया। अपने चाहते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश यात्रा आपने किए, महंगाई बढ़ाकर आपने पैसा वसूले। उसका फायदा क्या हुआ देश को? आपने हर तरफ महंगाई बढ़ाने का काम आपने किया है और देश का हर नागरिक आपका मतलब पूरी तरह से कर्जदार हो चुका है। लेकिन सुशासन नहीं, पूरी तरह से अव्यवस्थाएं फैली है और सुशासन के नाम पर जनता की गाड़ी कमाई का करोड़ों रुपए आप बर्बाद कर रहे हैं, जबकि नीचे कोई काम नहीं हुआ है। मोदी जी को तो कहना चाहिए आप हेलीकॉप्टर से ना घूमे, आपको तो साइकिल से घूमना चाहिए। आंखों में धूल झोंक कर वोट बटोरने के लिए झूठा वादे कर सत्ता में आए, उसके बाद महंगाई आसमान से भी, आप ही कह रहे हैं कि आसमान से भी ऊपर महंगाई हो गया। इसको कौन बढ़ाया? सरकार में आप हैं, इसका जिम्मेदार आप हैं। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।